Introduction. A string is a sequence of character enclosed in single quotes, double quotes, or triple quotes. Strings are immutable, i.e., they cannot be changed. Each character remains at unique position number or index number which goes from 0 to length minus 1 in forward direction or minus length to minus 1 in backward direction. Now, traversal of a string. It means accessing the individual characters of string, i.e., from first character to last character. Every character in string at different index position from 0 to size minus 1. So, for loop can be used to traverse the string. So, this is a string Python. इसकी लेंथ 6 है. फॉरवर्ड इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगा और बैकवर्ड इंडेक्सिंग पीछे से -1 से स्टार्ट होगा. यहाँ पे हम स्ट्रिंग ट्रैवर्सल कर रहे हैं. स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू लिखे वंडरफुल और फॉर का यूज़ करके फॉर CH इन स्ट्रिंग, यानी कि एक एक वर्ड जो है ना CH, एक एक उसका एक एक लेटर वंडरफुल का एक एक लेटर W ये जो है वो ट्रैवर्स होकर के लिखा जाएगा. नेक्स्ट मेथड हम लोग रेंज यूज़ कर सकते हैं. स्ट्रिंग लिखे फॉर i इन रेंज 0 से लेके लेंथ तक, तो एक पीछे एक कम तक वो काउंट करेगा और स्ट्रिंग और फिर i लिखेंगे तो वो एक एक करके सारे वर्ड्स को ट्रैवर्स करके दिखा देगा, लिख देगा. अगर हम लोग को प्रिंट करवाना हो स्ट्रिंग रिवर्स ऑर्डर में तो हम लोग लिखेंगे स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू पाइथन फॉर i इन रेंज दिस -1 कॉमा माइनस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग -1. तो ऐसा हम लोग क्यों किए? क्योंकि -1 लास्ट से स्टार्ट करेगा, n से स्टार्ट करेगा, उसके बाद जो लेंथ है स्ट्रिंग का उसमें -1 बिकॉज एक कम तक लेता है ना हमारा रेंज, इसलिए ये -1 और -1 बिकॉज हम एक स्टेप बैक करेंगे -1 -2, तो इसीलिए ऐसे लिखे. तो आउटपुट हमारा ऐसे आ जाएगा रिवर्स होकर के. तो हम लोग अभी देखेंगे स्ट्रिंग ऑपरेटर. स्ट्रिंग ऑपरेटर्स दो टाइप का होगा, एक प्लस होगा और एक ये स्टार होगा. प्लस इज यूज फॉर concatenation, that is joining, और this star is used for replication, that is repetition. okay, so concat मतलब प्लस करके ज्वाइन, प्लस से ज्वाइन कर देना, और स्टार का मतलब रेप्लिकेशन करना, बार बार रिपीट करवाना. तो सबसे पहले कॉन्कैटिनेशन का एग्जांपल t प्लस पॉट विल रिजल्ट इनटू टी पॉट. 1 + 2 विल रिजल्ट इनटू 12. 1 और 2 एक साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, और 1 2 3 ABC एक साथ जुड़ जाएगा. नोट, यू कैन नॉट ऐड नंबर एंड स्ट्रिंग यूजिंग प्लस. नंबर और स्ट्रिंग को हम लोग प्लस के थ्रू ऐड नहीं कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल 1 हमारे पास एक नंबर है और एक स्ट्रिंग है 2, तो इसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते, इससे एरर आ जाएगा. ठीक, अब है रेप्लिकेशन. स्ट्रिंग रेप्लिकेशन 5 स्टार @ a विल रिजल्ट इनटू दिस. लाइक a जो है वो 5 टाइम्स हो जाएगा. गो स्टार 3 विल रिजल्ट इनटू गो 3 टाइम्स हो जाएगा. यू कैन नॉट मल्टीप्लाई स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग. दो स्ट्रिंग एक साथ नहीं हो सकता ऐसे. 5 स्टार 3 ऐसे करके ये भी स्ट्रिंग एक साथ मल्टीप्लाई के साथ नहीं आ सकता है. ओनली नंबर विद नंबर और स्ट्रिंग नंबर इज अलाउड. तो ये क्या कर रहा है कि सिर्फ नंबर के साथ या स्ट्रिंग नंबर के साथ, ये स्ट्रिंग नंबर के साथ ये अलाउड है, या तो फिर दो नंबर एक साथ ऐसे ये अलाउड है. दो स्ट्रिंग एक साथ अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है. अब हम लोग देखेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर्स. तो मेंबरशिप ऑपरेटर्स इन एंड नॉट इन आर यूज टू चेक द प्रेजेंस ऑफ कैरेक्टर इन एनी स्ट्रिंग, कि वो किसी स्ट्रिंग में वो कैरेक्टर है या नहीं. इन और नॉट इन हम लोग यूज करते हैं. तो दो मेंबरशिप ऑपरेटर्स है हमारे पास, इन एंड नॉट इन. तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं. ए इन पाइथन फॉल्स बिकॉज पाइथन में ए है नहीं. ए इन जावा दिस इज ट्रू. पर इन ऑपरेटर्स पर PR है ट्रू. मैन इन मेंबरशिप MEN नहीं है, फॉल्स. मैन इन मैनिपुलेशन नहीं है बिकॉज इसमें कैपिटल M है ना, फॉल्स. प्री इन प्रेजेंस, इसमें भी P कैपिटल में यहाँ पे स्मॉल में है तो ट्रू. आई थिंक दिस विल बी फॉल्स, लास्ट विल बी फॉल्स. ओके. प्री नॉट इन, ये नॉट इन कह रहा है ना, नहीं है, तो हाँ ये ट्रू बोल रहा है, नहीं है. Comparison operators, we can apply comparison operators equal to, not equal to, less than, greater than, less than and greater than, like this on strings. Comparison will be character by character. इसमें देखो स्ट्रिंग 1 है और स्ट्रिंग 2 है और स्ट्रिंग 3 है, तो क्या ये दोनों इक्वल है? फॉल्स. स्ट्रिंग 1 नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग 2, ट्रू. स्ट्रिंग 1 इज इक्वल्स टू पाइथन, यस ट्रू. स्ट्रिंग 2 इज ग्रेटर दैन स्ट्रिंग 3, यस ट्रू, बिकॉज P कंपेयर होगा और स्मॉल p का वैल्यू ज़्यादा होता है, तो ट्रू. स्ट्रिंग 3 इज लेस देन स्ट्रिंग 1, दिस इज लेस देन, यस ट्रू, बिकॉज इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, स्मॉल p की वैल्यू ज़्यादा होगी और कैपिटल p की वैल्यू कम होगी. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कैरेक्टर A to Z जो है ना
वो आता है 65 से 90 तक, या 65 प्लस भी हम लोग कर सकते हैं, 65 प्लस 26 ऐसे। ओके, नो 65 प्लस 25 करेंगे, बिकॉज 65 ये पहला ही काउंट हो गया, तो इसमें प्लस 25 करेंगे, तो 7 8 9 90 आ गया। तो ए जो है वो 65 है और स्मॉल ए जो है वो 97 है। याद रखना, कैपिटल ए इज 65 एंड स्मॉल ए इज 97, और इस 97 में 25 ऐड करेंगे ना तो आ जाएगा ये लास्ट वाला। तो बस कैपिटल ए याद रखना है, बस हमको सिर्फ क्या याद रखना है, कैपिटल ए विच इज 65 एंड स्मॉल ए विच इज 97, बस ये दोनों ही याद रखना है। एंड 0 to 9, दैट इज 0 इज 48। ओके, तो इसमें सबसे छोटा वैल्यू है 0 to 9 का, उसके बाद है A to Z और फिर स्मॉल a to z। हमारे पास दो इनबिल्ट फंक्शंस है, पहला है ORD और दूसरा है CHR। ORD जो है ना, ORD के ब्रैकेट में अगर हम वो स्ट्रिंग में अपना अल्फ़ाबेट या नंबर लिखते हैं तो वो उसके ऑर्डिनल वैल्यू को रिटर्न करके देगा, और अगर हम किसी नंबर को लिखते हैं और उसके करेक्टर को चाहते हैं कि वो कौन सा करेक्टर है CHR, और इस ब्रैकेट में कोई नंबर लिखते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स को वो रिटर्न करके देगा। तो ये दे है, एक ऑर्डिनल है जो कि ऑर्डिनल नंबर रिटर्न करेगा, और दूसरा कैरेक्टर है जो कि कैरेक्टर को रिटर्न करके देगा। तो अभी हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग स्लाइसिंग। एज वी नो, स्लाइस मीन्स पार्ट ऑफ, सो स्लाइसिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, मतलब कि स्ट्रिंग के किसी पार्ट को निकाल के देना ही स्लाइसिंग कहलाता है। स्लाइसिंग का ये सिंटेक्स है, स्ट्रिंग, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं स्टार्ट, कहाँ पे स्टॉप करना है, और फिर स्टेप वैल्यू। उसके बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि स्टॉप जो है वो सेम एज रेंज क्या करेगा, एक वैल्यू कम लेगा, तो इसमें एक वैल्यू ज़्यादा लिखना पड़ेगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्लाइसिंग का, वो हम बताने जा रहे हैं। जैसे कि स्लाइसिंग का जो सिंटेक्स देखे थे ना, स्टार्ट, स्टॉप और फिर स्टेप, तो इसका बहुत सारा एग्जांपल्स है कि अगर हम स्टार्ट वैल्यू को स्किप करते हैं तो वो कहाँ से स्टार्ट करेगा, वो एकदम ही शुरू से स्टार्ट करेगा, ठीक है। अगर हम स्टॉप वैल्यू को स्किप करते हैं तो ये एकदम लास्ट तक ही प्रिंट करेगा। स्टेप वैल्यू को अगर स्किप करते हैं तो वो एक भी स्टेप को स्टेप नहीं करेगा और वो लगातार प्रिंट करेगा। और अगर स्टेप वैल्यू डालते हैं तो फिर वो उसके उस तरह को प्लस कर करके, लाइक स्टार्ट वैल्यू में प्लस कर देंगे स्टेप वैल्यू, फिर वो प्रिंट करेगा। और अगर हम सिंपल सिर्फ एक लिखते हैं, कुछ नहीं लिखते हैं, सिर्फ ऐसे लिखते हैं, तो वो सिर्फ उस 6 इंडेक्स वाले को करेगा। और अगर हम आउट ऑफ इंडेक्स कर देंगे तो एरर दिखाएगा, इंडेक्स एरर शो करेगा। तो ये चीज़ इंडेक्स के साथ अगर करेंगे, आउट ऑफ इंडेक्स देंगे तो वो एरर शो करेगा। लेकिन अगर हम स्लाइसिंग के साथ ऐसा करेंगे ना तो वो एरर शो नहीं करेगा। स्लाइसिंग है लाइक 10 से स्टार्ट कर रहे हैं, 10 तो इसमें है ही नहीं, तो कहाँ से 10 से स्टार्ट होगा। और यहाँ पे स्टॉप और स्टेप वैल्यू को स्किप कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग हमको रिटर्न करेगा, एरर रिटर्न नहीं करेगा। अभी हम लोग देखेंगे नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो देखो, नेगेटिव इंडेक्स है, ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग है और इधर साइड नेगेटिव इंडेक्सिंग है। अब हम लोग क्या करें, -6 से स्टार्ट कर रहे हैं और स्टॉप का कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे स्टॉप वैल्यू जो है वो स्किप किया हुआ है, तो ये पूरा लास्ट तक प्रिंट कर देगा, पूरा -6 से लेके लास्ट तक प्रिंट करेगा। अब उसके बाद क्या है, -6, -1, -2, -6 से स्टार्ट करना, स्टॉप करना -1 पे, दैट इज़ -1 से एक पहले, यानी कि -2 पे, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन देखो यहाँ पे स्टेप वैल्यू जो है वो -2 दिया हुआ है, यानी कि -6, -2, दैट इज़ -8, -8 तो इसमें है ही नहीं, तो ये जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग हमको रिटर्न करके दे देगा। नॉन डिफाइंड है तो एरर नहीं शो करेगा, एम्प्टी रिटर्न करके देगा। अब जैसे ये देखो, ये ठीक है, इसमें है 2 है स्टेप वैल्यू, तो -6 + 2 दैट इज़ -4, तो ई करेगा, फिर सी करेगा, और फिर -4 + 2 दैट इज़ -2, तो फिर हम लोग को एन रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग नेगेटिव इंडेक्सिंग कर सकते हैं। अब हम इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे अबाउट स्लाइसिंग। तो फॉर एनी इंडेक्स n, अगर हम इस तरीके से लिखते हैं स्ट्रिंग 1 कोलम n प्लस स्ट्रिंग 1 n कोलम ऐसे करके, तो ये हमें पूरा का पूरा ओरिजिनल स्ट्रिंग वापस कर देगा। ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। स्ट्रिंग स्लाइसिंग विल नेवर रिटर्न एरर इवन इफ यू पास इंडेक्स विच इज नॉट इन द स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रिंग 1 10 विल गिव एरर बट स्ट्रिंग 1 10 कोलम 15 विल नॉट गिव एरर बट इट रिटर्न एम्प्टी स्ट्रिंग। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम ऐसे लिखते हैं ना, स्ट्रिंग कोलम लाइक स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू को नहीं देते हैं और -1 सिर्फ स्टेप वैल्यू देते हैं, तो ये हमारे स्ट्रिंग को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है।